हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं अभिनय। और दोस्तों, अभी तक हमने बौद्ध धर्म से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा। दोस्तों, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। ये जो हैं सारे क्वेश्चन जो हैं सारे के सारे एग्जाम्स में आए हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में आया, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल में हम क्या करेंगे कि टॉपिक पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव करेंगे सेम वैसे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा बौद्ध धर्म का जो ऑब्जेक्टिव है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 563 ईस्वी पूर्व, 561, 558, 544। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण। आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हो गया हमारा पहला उनकी मृत्यु, दूसरा हो गया उनका जन्म, उनका घर से प्रस्थान, तीसरा उनकी आत्मज्ञान की प्राप्ति। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जानते हैं। उनके घर से जो प्रस्थान किया था, जो प्रतीक चिन्ह के तौर पे घोड़े के तौर पे प्रदर्शित किया जाता है, यही महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस कुल से संबंधित थी। गौतम बुद्धास मदर वॉज फ्रॉम विच क्लैन। दोस्तों, उनकी दो माँ थी। एक माँ ने उनको पैदा किया और कुछ ही दिनों के बाद उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद प्रजापति गौतमी जो थी, उन्होंने उनका लालन पालन किया। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है शाक्य वंश, मायाकुल, लिच्छवी वंश, कुलियान वंश। दोस्तों, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोलियान वंश से संबंधित थी बुद्ध की जो माँ थी, जिन्होंने इनको पैदा किया, जिन्होंने इनको जन्म दिया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन हो गया पहला वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, लुम्बिनी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित राजवंश के किस शिलालेख से लुम्बिनी को बुद्ध के जन्मदिन के रूप में जाना जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हो गया मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन, कुषाण। दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मौर्य वंश से ही पता चलता है बुद्ध की लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन छठवां क्या कह रहा है, छठवां कह रहा है दोस्तों, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शिलालेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आइए इसको इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कन्फर्म्स द ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्धा वाज बर्न इन लुम्बिनी। आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। बसड़ स्तंभ शिलालेख, निगली सागर स्तंभ शिलालेख, रामपुरवा स्तंभ शिलालेख, रुम्मनदेही शिलालेख। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रुम्मनदेही अभिलेख स्तंभ शिलालेख से ही पता चलता है इस चीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन सातवां कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। आइए ऑप्शन देखते हैं। लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, लुम्बिनी में उनका जन्म होता है। बोधगया में उन्होंने अपना पहला
वो ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में मृत्यु हुई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्ध ने किस गणराज्य में महानिर्वाण जो है प्राप्त किया। आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन काफी अच्छा है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है मल्ल, लिच्छवी, शाक्य, पलाश। दोस्तों ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बुद्ध को जो महान निर्वाण प्राप्त हुआ था ये मल्ल गणराज्य में प्राप्त हुआ था, जो कि 16 महाजनपद जो थे, 16 महाजनपदास थे, उनके भाग, उन्हीं में से एक का भाग है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है, महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड एट। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती। दोस्तों उनको महान निर्वाण जो है प्राप्त हुआ था कुशीनगर में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कुशीनगर। दोस्तों सारनाथ में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने उपदेश दिए थे, सबसे ज़्यादा उन्होंने ज्ञान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। दोस्तों जब कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ, उससे पहले उन्होंने किस व्यक्ति को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। सबसे अंतिम में यही पूछा गया क्वेश्चन में कि अंत में उन्होंने मृत्यु से पहले किस व्यक्ति को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, ज्ञान दिया। आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है पहला आनंद, सरीपुत, मोगलन, सुभद्रा। दोस्तों ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सुभद्रा जो थी, इनको लास्ट में सबसे महान निर्वाण प्राप्त करने से पहले बुद्ध भगवान ने इनको ज्ञान दिया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु में कहाँ रहे थे। दोस्तों ऑप्शन आइए देखते हैं। श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर, सारनाथ। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों वैशाली एक ऐसा जगह था जहां भगवान बुद्ध वर्षा ऋतु में, अपने अंतिम वर्षा ऋतु में रुके थे। और दोस्तों ये माना जाता है कि पहली बौद्ध भिक्षुणी जो शामिल हुई थी बौद्ध के संघ में, वो वैशाली में ही शामिल हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के में निर्माण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आइए देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा इच्छा की लौ का विलुप्त हो जाना, स्वयं का पूर्ण विनाश, आनंद और विश्राम की स्थिति, सभी समझ से परे एक मानसिक अवस्था। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, इच्छा की लौ का विलुप्त हो जाना। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में बस बड़े हैं और लोगो लगा है, यूपीपीसीएस में आया है, यूपीपीसीएस वाले पेपर से मैं उठाया हूँ इसको। दोस्तों ये सारे एग्जाम्स में आते हैं। अभी मैं कुछ कल परसों में एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जो हैं, अभी 2022 में जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, उसके सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छे बहुत डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती है, वैसे वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा वैसे। आइए देखते हैं, अलार कलाम कौन थे। दोस्तों आइए ऑप्शन देखते हैं। बुद्ध के एक शिष्य थे, बुद्ध एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्ध के समय का एक राजा, बुद्ध के एक शिक्षक। दोस्तों इसका ऑप्शन डी होगा सही आंसर।
दोस्तों बुद्ध जब 6 वर्ष भटकने के बाद ये आश्रम में जाके मिलते हैं अलार कलाम से, और अलार कलाम ही इनके गुरु बनते हैं, इनको शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, और बहुत सारी जो अष्टांगिक मार्ग और मुक्ति का पथ भी इन्होंने इनको प्रदर्शित किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? दोस्तों आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हो गया पहला है लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। दोस्तों इसका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों मैंने पहले बताया आपको कि 5 बौद्ध भिक्षुओं को सर्वप्रथम इन्होंने सारनाथ में ज्ञान दिया था, और दोस्तों इसी जो ज्ञान देने की प्रक्रिया है इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। लुम्बिनी में दोस्तों इनका जन्म होता है। वैशाली में मैंने अभी बताया कि जो बुद्ध भगवान थे अपने जब महापरिनिर्वाण प्राप्त करने से पहले जो वर्षा ऋतु जहाँ बिताए थे वैशाली राज्य था, और दोस्तों वैशाली में ही पहली बौद्ध भिक्षुणी जो थी संघ को ज्वाइन करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पहला उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? दोस्तों ये कई बार बात हो चुकी है। सारनाथ में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, सारनाथ में उपदेश दिया। और दोस्तों जैसे क्या है इसी प्रक्रिया को मैंने बताया कि धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन के टैग लगे हुए हैं क्योंकि ये मैंने पेपर यूपीएससी बीपीएससी के पेपर से उठाया है, जबकि ये सारे क्वेश्चन सिंपल और छोटे छोटे हैं और छोटे छोटे एग्जामों में पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि अभी आप जो पेपर का लेवल जो चल रहा है इस समय बहुत डीप हो जा रहा है, तो उन सब चीज़ों को कवर करेंगे हम कुछ समय बाद। हम कल परसों में एनटीपीसी में जो 2022 में क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे के सारे A to Z डिस्कस करेंगे और एनालिसिस भी करेंगे अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।